नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा कि जब समस्त विचारों का कोलाहल थमने लगता है और मन अपने ही प्रश्नों के भार से शांत होने लगता है, तभी एक सूक्ष्म सा परिवर्तन जन्म लेता है। इसे ही अद्वैत का उदय कहा गया है। ये कोई बाहरी घटना नहीं, न ही किसी ग्रंथ की सीमा में बंधा सिद्धांत, बल्कि ये तो स्वानुभूति, सेल्फ रियलाइजेशन की वो आंतरिक ज्योति है जो धीरे धीरे अज्ञान के आवरण को भेदने लगती है। आरंभ में साधक को ऐसा प्रतीत होता है मानो वो अभी भी द्वैत के संसार में ही है, जहां मैं और ये जगत अलग अलग है। परंतु जैसे जैसे विवेक की अग्नि प्रज्वलित होती है, एक गहरा प्रश्न भीतर उठता है। क्या वास्तव में ये भेद सत्य है? यहीं से अद्वैत का प्रथम स्पंदन प्रकट होता है। श्रुति की वाणी जैसे भीतर गूंज उठती है, अहम ब्रह्मास्मि, तत्वमसि, और साधक के अंतःकरण में एक अदृश्य परिवर्तन घटित होने लगता है। वो अब वस्तुओं को केवल बाहरी रूप से नहीं देखता, बल्कि उनके मूल में स्थित चैतन्य को अनुभव करने लगता है। धीरे धीरे ये अनुभूति गहरी होती जाती है कि ये संपूर्ण जगत केवल माया का खेल है, एक ऐसा आवरण जो वास्तविकता को छिपाए हुए है। परंतु ये बोध अचानक नहीं आता। ये तो निरंतर साधना, ध्यान और आत्मविचार के माध्यम से धीरे धीरे प्रकट होता है। साधक जब अपने ही अहंकार की परतों को खोलने लगता है, तब वो देखता है कि जिस मैं को वो अब तक सत्य मानता था, वो केवल एक उपाधि है, एक अस्थायी छवि। और जैसे ही ये भ्रांति टूटती है, एक गहन शांति, एक असीम विस्तार भीतर अनुभव होने लगता है। यही वो क्षण है जहां अद्वैत केवल एक विचार नहीं रहता, बल्कि एक जीवंत अनुभूति बन जाता है, जहां ना कोई भेद है, न कोई द्वंद्व, केवल एक ही सत्य विद्यमान है, सच्चिदानंद। और फिर इस अनुभूति के पश्चात साधक के लिए जीवन वैसा नहीं रहता जैसा पहले था, क्योंकि अब उसके भीतर एक नया दृष्टिकोण जन्म ले चुका है। एक ऐसा दृष्टिकोण जो हर वस्तु, हर जीव और हर क्षण में उसी एक परमात्मा, सुप्रीम रियलिटी का दर्शन करता है। जब अद्वैत का ये सूक्ष्म बीज साधक के अंतःकरण में अंकुरित हो जाता है, तब उसके जीवन की दिशा धीरे धीरे परिवर्तित होने लगती है। अब वो संसार को पहले की भांति केवल नाम रूप के आधार पर नहीं देखता, बल्कि हर दृश्य के पीछे छिपे हुए एकत्व की अनुभूति करने लगता है। जहां पहले उसे भिन्नता दिखाई देती थी, वहीं अब उसे एक ही चैतन्य की विविध अभिव्यक्तियां प्रतीत होती हैं। ये परिवर्तन बाहर से नहीं, भीतर की दृष्टि से उत्पन्न होता है। धीरे धीरे साधक ये अनुभव करने लगता है कि जो कुछ भी वो देख रहा है, वो स्वयं उसी का विस्तार है। सर्वम खलविदम ब्रह्म की अनुभूति अब केवल शब्द नहीं रहती, बल्कि एक जीवंत सत्य बन जाती है। उसका मन, जो पहले इच्छाओं और भय के बीच डोलता रहता था, अब समत्व की स्थिति में ठहरने लगता है। सुख आए या दुख, लाभ हो या हानि, उसके भीतर एक अचल शांति बनी रहती है, क्योंकि वो जान चुका होता है कि ये सभी अवस्थाएं केवल माया के तरंग हैं जो आती जाती रहती हैं। परंतु इस अवस्था तक पहुंचने के लिए साधक को एक सूक्ष्म परीक्षा से गुजरना पड़ता है। ये परीक्षा है अहंकार के अंतिम अवशेषों की। जब तक मैं का भाव पूरी तरह विलीन नहीं होता, तब तक अद्वैत की अनुभूति पूर्ण नहीं होती। इसलिए वो निरंतर आत्मविचार में लीन रहता है। मैं कौन हूं? ये प्रश्न उसके भीतर गूंजता रहता है और हर बार उसे बाहरी पहचान से हटाकर भीतर की शुद्ध चेतना की ओर ले जाता है। जैसे जैसे ये प्रश्न गहराता है, वैसे वैसे साधक ये देखता है कि उसका वास्तविक स्वरूप न तो शरीर है, न मन और न ही विचार, बल्कि वो तो एक साक्षी है, साक्षी चैतन्य, जो सब कुछ देख रहा है परंतु किसी से बंधा नहीं है। और इसी साक्षी भाव में स्थिर होकर वो उस परम सत्य के और निकट पहुंचता जाता है। फिर एक क्षण ऐसा आता है जब साधक और सत्य के बीच का अंतिम आवरण भी गिर जाता है, जहां खोज समाप्त हो जाती है और केवल अनुभव शेष रह जाता है। और फिर वो क्षण आता है जिसे शब्दों में बांध पाना लगभग असंभव है। साधक, जो अब तक सत्य की खोज में था, अचानक ही अनुभव करता है कि खोजने वाला ही स्वयं सत्य है। यहां ज्ञाता यानी नोअर, ज्ञान यानी नॉलेज और ज्ञेय यानी नोन, तीनों का भेद विलीन हो जाता है। यही वो स्थिति है जिसे अद्वैत सिद्धि कहा गया है, जहां केवल एक ही सत्ता शेष रहती है, ब्रह्म यानी एब्सोल्यूट रियलिटी। इस अवस्था में न कोई प्रयास रहता है, न कोई साधना,
क्योंकि जिसे पाना था वो सदा से ही विद्यमान था। साधक का मन, जो पहले निरंतर गतिशील था, अब पूर्णतः निर्विकल्प हो जाता है। ये कोई शून्यता नहीं, बल्कि एक जीवंत पूर्णता है, जहां हर दिशा में केवल सच्चिदानंद की अनुभूति होती है। अब वो ना तो स्वयं को शरीर मानता है, न ही मन, बल्कि वो अनुभव करता है, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही वो असीम चेतना हूं जो इस संपूर्ण जगत के रूप में प्रकट हो रही है। यहां कोई द्वंद्व नहीं बचता, न जन्म, न मृत्यु, न बंधन, न मोक्ष। सब कुछ एक ही लीला के रूप में देखा जाने लगता है। और सबसे अद्भुत बात यह है कि इस अनुभूति के बाद भी साधक का जीवन बाहर से सामान्य ही दिखाई देता है। वो चलता है, बोलता है, कार्य करता है, परंतु भीतर से वो पूर्णतः मुक्त होता है। उसके लिए अब हर क्षण एक ध्यान बन जाता है, हर क्रिया एक पूजा, क्योंकि वो हर जगह उसी एक परमात्मा का अनुभव करता है। यही है अद्वैत का परम उत्कर्ष, जहां न कोई प्राप्ति शेष रहती है, न कोई अभाव, केवल एक असीम शांति, एक गहरा आनंद और एक निरंतर जागरूकता। और तब जीवन कोई यात्रा नहीं रहता, बल्कि स्वयं सत्य का प्रकट होना बन जाता है। अब प्रश्न ये नहीं रह जाता कि अद्वैत क्या है, बल्कि ये कि इस अनुभूति में स्थिर कैसे रहा जाए, क्योंकि एक झलक मिल जाना और उसमें स्थित हो जाना, ये दोनों भिन्न अवस्थाएं हैं। साधक जिसने उस परम सत्य को स्पर्श किया है, उसके सामने अब सबसे सूक्ष्म साधना शेष रहती है, स्थित प्रज्ञता, स्टेडी विजडम की। प्रारंभ में ये अनुभूति आती जाती प्रतीत होती है। कभी गहरा शांति का सागर भीतर उमड़ता है, तो कभी पुराने संस्कार, इंप्रेशंस और वासनाएं मन को पुनः द्वैत की ओर खींच ले जाती हैं। यही वो चरण है जहां साधक को अत्यंत सजग रहना होता है। यहां कोई बाहरी त्याग आवश्यक नहीं, बल्कि केवल स्मृति को जागृत रखना होता है। हर क्षण ये बोध कि मैं शरीर या मन नहीं, मैं शुद्ध साक्षी चैतन्य हूं। धीरे धीरे ये जागरूकता एक प्रयास नहीं रहती, बल्कि स्वभाव बन जाती है। साधक हर क्रिया में, हर विचार के बीच और हर अनुभव के पीछे उसी अपरिवर्तनीय साक्षी को पहचानने लगता है। यही निधिध्यासन है, जहां बार बार मन को उसी सत्य में स्थापित किया जाता है, जब तक कि वो पूर्णतः उसमें लीन न हो जाए। और फिर एक दिन ऐसा आता है जब ये साधना भी समाप्त हो जाती है, क्योंकि अब कोई साधक शेष नहीं रहता जो साधना करे। केवल सत्ता रह जाती है, निर्विकार, निश्चल और अनंत। इस अवस्था में जीवन अपने आप बहता है, बिना किसी कर्तापन के। क्रियाएं होती हैं, परंतु करने वाला कोई नहीं होता। अनुभव होते हैं, परंतु उनमें बंधने वाला कोई नहीं होता। यही जीवन मुक्ति है, जहां व्यक्ति संसार में रहते हुए भी उससे परे होता है। और तब अद्वैत केवल ध्यान की गहराई में ही नहीं, बल्कि जीवन के प्रत्येक क्षण में प्रकट होने लगता है। चलने में, बोलने में, मौन में, यहां तक कि साधारण से साधारण अनुभव में भी वही परम चैतन्य झलकने लगता है। यही अंतिम बोध है कि जिसे हम खोज रहे थे वो कभी खोया ही नहीं था, केवल हमारी दृष्टि ही उससे हट गई थी। और यहीं से एक और गहरा रहस्य प्रकट होता है कि अद्वैत कोई अंत नहीं, बल्कि जीवन का सहज प्रवाह है। जब साधक इस बोध में स्थिर हो जाता है, तब उसके लिए साधना और संसार के बीच का भेद स्वयं मिट जाता है। अब उसे ध्यान के लिए किसी विशेष आसन या समय की आवश्यकता नहीं होती। उसका प्रत्येक श्वास, प्रत्येक दृष्टि और प्रत्येक अनुभव ही ध्यान यानी मेडिटेटिव अवेयरनेस बन जाता है। वो अब जीवन को त्यागने की नहीं, बल्कि उसे सम्यक रूप से देखने की कला जान लेता है। पहले जहां वो घटनाओं में उलझ जाता था, अब वो उन्हें केवल दृष्टा की भांति देखता है। क्रोध आए तो भी वो जानता है ये मन की एक लहर है। सुख आए तो भी वो समझता है ये भी क्षणिक है। इस प्रकार वो हर स्थिति में संभाव बनाए रखता है। धीरे धीरे ये संभाव इतना गहरा हो जाता है कि बाहरी परिस्थितियां उसके भीतर के संतुलन को डिगा नहीं पाती। यही योग की वास्तविक अवस्था है, जहां भीतर और बाहर का द्वंद्व समाप्त हो जाता है। अब कोई संघर्ष नहीं रहता, क्योंकि वो जान चुका होता है कि जो कुछ भी घटित हो रहा है वो उसी एक ब्रह्म की लीला है। इस अवस्था में प्रेम भी बदल जाता है। अब वो किसी एक व्यक्ति या वस्तु तक सीमित नहीं रहता, बल्कि एक निर्विशेष करुणा के रूप में बहने लगता है।
वो हर जीव में उसी परमात्मा का अंश देखता है, चाहे वो मित्र हो या शत्रु। यही सच्चा भक्ति है, जहां उपासक और उपास्य का भेद मिट जाता है। और अंततः ये बोध इतना स्वाभाविक हो जाता है कि उसे बनाए रखने का भी कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। जैसे दीपक स्वयं प्रकाश देता है, वैसे ही उसकी चेतना निरंतर प्रकाशित रहती है, बिना किसी प्रयास के, बिना किसी उद्देश्य के। यही अद्वैत का परम सौंदर्य है कि ये किसी विशेष अवस्था में सीमित नहीं, बल्कि हर अवस्था में विद्यमान है। बस देखने की दृष्टि बदलनी होती है। और अंततः ये समस्त यात्रा एक अत्यंत सूक्ष्म बिंदु पर आकर ठहरती है, मौन में। पर ये मौन केवल शब्दों का अभाव नहीं, बल्कि चित्त वृत्ति निरोध की वो अवस्था है जहां विचारों का उदय स्वयं थम जाता है। यही वो क्षण है जहां अद्वैत अपने पूर्ण तेज में प्रकट होता है। न किसी तर्क की आवश्यकता, न किसी प्रमाण की, केवल स्वयं सिद्ध अनुभूति। यहां साधक ये देखता है कि जिस सत्य को वो बाहर खोज रहा था, वो तो सदैव उसके भीतर ही विद्यमान था, नित्य, शुद्ध, बुद्ध और मुक्त। अब न कोई प्रश्न शेष रहता है, न कोई उत्तर, क्योंकि प्रश्न करने वाला ही उस मौन में विलीन हो चुका होता है। और इस मौन में एक अद्भुत स्पंदन होता है, जैसे सारा ब्रह्मांड एक ही चेतना में श्वास ले रहा हो। यही प्रणव का वास्तविक अनुभव है, जो न उच्चारित होता है, न सुना जाता है, बल्कि स्वयं अस्तित्व के रूप में अनुभूत होता है। अब जीवन किसी लक्ष्य की ओर बढ़ने का प्रयास नहीं करता, बल्कि हर क्षण अपने आप में पूर्ण हो जाता है। यही पूर्णता है, जहां कुछ जोड़ने की आवश्यकता नहीं और कुछ हटाने की भी नहीं। साधक अब जान चुका होता है कि वो कभी बंधा ही नहीं था, केवल एक स्वप्न में बंधन का आभास हुआ था। और जैसे ही ये अंतिम आवरण भी गिरता है, एक सहज मुस्कान प्रकट होती है, बिना कारण, बिना अपेक्षा। यही आनंद है जो किसी वस्तु या परिस्थिति पर निर्भर नहीं, बल्कि स्वयं की वास्तविक प्रकृति है। इस प्रकार अद्वैत की ये कथा समाप्त नहीं होती, क्योंकि ये कोई कहानी नहीं, बल्कि तुम्हारी अपनी चेतना की यात्रा है, जो अभी इसी क्षण स्वयं को पहचानने के लिए प्रतीक्षा कर रही है। और अब इस संपूर्ण अनुभूति के पश्चात एक अंतिम अत्यंत गूढ़ संकेत शेष रहता है, जीवन को जीने की कला। क्योंकि अद्वैत का बोध केवल ध्यान की गहराइयों तक सीमित नहीं, बल्कि ये तो हर क्षण में जागृत रहने का आमंत्रण है। जब साधक इस सत्य में स्थित हो जाता है, तब उसके लिए हर क्रिया एक लीला अर्थात डिवाइन प्ले बन जाती है। वो कार्य करता है, पर भीतर कोई कर्तापन नहीं होता। वो बोलता है, पर भीतर एक गहरा मौन स्थिर रहता है। यही कर्म योग का सार है, जहां कर्म होते हैं, परंतु मैं करता हूं का भाव विलीन हो जाता है। अब जीवन में जो भी घटित होता है, सुख, दुख, सफलता, असफलता, सबको वो एक समान दृष्टि से देखता है। यही समत्व योग है, जिसे गीता में भी योगः कर्मसु कौशलम कहा गया है। इस अवस्था में कोई भी परिस्थिति उसे विचलित नहीं कर सकती, क्योंकि वो जान चुका होता है कि ये सब क्षणभंगुर है। धीरे धीरे ये बोध इतना गहरा हो जाता है कि जीवन और ध्यान में कोई अंतर नहीं रह जाता। चलते फिरते, बोलते, हंसते, यहां तक कि सामान्य कार्य करते हुए भी भीतर एक निरंतर साक्षी भाव जागृत रहता है। यही सहज समाधि है, जहां प्रयास नहीं, केवल होना है। और तब एक अत्यंत सरल परंतु गहन सत्य प्रकट होता है कि जिसे हम प्राप्त करना चाहते थे, वो कभी खोया ही नहीं था। हम स्वयं ही उस परम सत्य का प्रतिबिंब है, जिसे हम बाहर खोजते रहे। इस बोध के साथ जीवन एक संघर्ष नहीं, बल्कि एक उत्सव बन जाता है, जहां हर क्षण में वही एक ब्रह्म नृत्य कर रहा है, और तुम स्वयं उस नृत्य के साक्षी भी हो और स्वरूप भी। और अब इस समस्त अनुभूति के मध्य एक अत्यंत सूक्ष्म परंतु निर्णायक मोड़ आता है, पूर्ण समर्पण, टोटल सरेंडर का। यहां साधक ये समझता है कि अद्वैत को जानना ही पर्याप्त नहीं, उसमें विलीन होना ही वास्तविक बोध है। जब तक भीतर कहीं ना कहीं ये भाव रहता है कि मैं अनुभव कर रहा हूं, तब तक एक सूक्ष्म द्वैत बना रहता है। इसलिए अंतिम चरण में साधक उस मैं को भी अर्पित कर देता है, ईश्वर, एब्सोल्यूट कॉन्शियसनेस के चरणों में। यही आत्मनिवेदन है, सेल्फ ऑफरिंग, जहां कर्ता, भोक्ता और साक्षी
तीनों एक ही सत्ता में लय हो जाते हैं। इस अवस्था में कोई दावा नहीं रहता, न ज्ञान का न अनुभव का, केवल एक सहज विराम होता है। और उसी विराम में एक अद्भुत स्पष्टता प्रकट होती है कि जो कुछ भी है वो सदैव से पूर्ण है। ना कुछ जोड़ने की आवश्यकता थी, ना कुछ त्यागने की। अब साधक नहीं कहता मैं ब्रह्म हूं, बल्कि ये बोध स्वयं प्रकट होता है, बिना शब्दों के, बिना विचारों के। यही निर्विकल्प समाधि की पराकाष्ठा है, जहां सभी विकल्प, सभी धारणाएं समाप्त हो जाती हैं। और फिर जीवन अपने आप चलता रहता है। शरीर कर्म करता है, मन विचार करता है, परंतु भीतर कोई भी उनसे जुड़ा नहीं होता। यही असंगता की चरम अवस्था है, जहां सब कुछ घटित हो रहा है, परंतु कुछ भी स्पर्श नहीं कर पा रहा। इस मौन, इस शांति, इस असीम अस्तित्व में एक गूढ़ सौंदर्य छिपा है, जो ना देखा जा सकता है, ना समझा, केवल जिया जा सकता है। और तब ये अंतिम बोध प्रकट होता है कि अद्वैत कोई उपलब्धि नहीं, बल्कि तुम्हारी वास्तविक प्रकृति है, जो हर क्षण, हर श्वास, हर अनुभव में स्वयं को प्रकट कर रही है। इति ना आरंभ, ना अंत, केवल सत्य। धन्यवाद।